जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन एवं सुरथ समाधि की तपस्या तथा देवी कृपा से सुरथ को राज्य लाभ और समाधि को ज्ञान प्राप्ति। राजा सुरथ ने कहा, भगवान अब भगवती जगदम्बा के आराधन की विधि सम्यक प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें, साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दें। सुमेधा जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, सावधानी से आचमन करें। यों सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। तदंतर धूली और लिपि हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा लें, उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियों पास रख लें। प्राणायाम करने के पश्चात भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें, फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मात्र का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए, उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षडकोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। नवान मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाएं। नवा अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनवाने का विधान है। राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं उनका उच्चारण करके यत्न पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करके पश्चात नवाण मंत्र का जप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी विरक्त ना हो। ददांश हवन करे। हवन का ददांश तर्पण, उसका ददांश मार्जन और उसका ददांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है, फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए अश्वनी और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेने चाहिए। उत्तम बिलपत्र से भी हवन होना चाहिए। शक्कर मिश्रित जल से भी हवन करने की बात मिलती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्थी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है। रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं। राज्य च्युत नरेश को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है, उसे पुण्यमय उत्तम विधा मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, फिर तो वह संपूर्ण सुख का भागी हो सकता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, उसका मनोरथ कभी विफल नहीं रह सकता। अश्वनी शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनवा कर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बो दिए जाए। ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहाँ भगवती की स्थापना की जाए वहाँ घर धूप दीप से सदा प्रसन्न रहना चाहिए। प्राय मध्यमा और संध्या
तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें, कृपणता ना करें। धूप दीप निवेद, फल फूल, गीत वाद, स्तोत्र पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेक प्रकार के बाजे बजे और उत्सव मनाया जाए। कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र भूषण चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुगंधित तेल और हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्ति निष्ठा राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करे। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत करता है अथवा सधवा या विधवा पतिव्रता स्त्री करती है तो उन्हें इस लोक में सुख एवं मनोभिलाषित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वह दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसी ही भक्ति हृदय में सपूतित हो जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है, वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। भूपाल तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाए, तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहर सकेंगे। फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। यह विश्व की अधिष्ठात्री है। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर संसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। जो भगवती की उपासना नहीं करते उन्हें नरक में जाना पड़ता है। राजन, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वह संसार में दुख भोगते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है, स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है, तृष्णा सताने लगती है, वह बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बिलपत्र, करवीर, कमल और चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं, उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वह पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं। वह मानव इस लोक में प्रचुर धनी, समस्त शुभ गुणों के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्या और राजा सुरथ बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वह दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतकरण की जलन शांत हो गई है। गंगा से पवित्र हुए राजा भगीरथ की भांति हम पावन बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्मा राम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वह संपूर्ण प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं। महाभाग, पूर्व पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मानव जो जगत में बहुतेरे हैं, आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संताप्त थे। आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया। विधान, आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक और मानसिक संताप भी शांत हो गया। राजन, आपकी अमृतमय वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। कृपा सिंधु, आपकी कृपा से हमारा अंतकरण पवित्र बना दिया। साधु, इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे हैं। यह जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दें।
अब कठिन तपस्या करने के पश्चात सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्री मुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि वैश्या की प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुक्ति के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। तदंतर वह एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वह चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। 3 चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। यों ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। तदंतर भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सुरथ और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे, फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके लिए कभी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वह सदा मंत्र का जप किया करते थे। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वह कुछ फल खा लेते थे, पर अब वह फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यों सूखे पत्ते खाकर राजा सुरथ और समाधि वैश्या ने 1 वर्ष तक तपस्या की। वह इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। सुंदर भूषणों से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सुरथ और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वह निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। 3रा वर्ष यों समाप्त हो गया। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात समाधि और राजा सुरथ का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटा उठा। अब वह इस निर्णय पर पहुँचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है। हमें यदि वह नहीं प्राप्त हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर देंगे। यो निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सुरथ और समाधि वैश्या को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय वह अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका चित्त विक्षिप्त सा हो रहा था। देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वह वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या में संतुष्ट हो गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। तदंतर देवी ने समाधि वैश्या से कहा, महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है, कहो, मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सुरथ का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी। अब वह पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के पश्चात तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के जहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्या के हाथ जोड़कर देवी से यह कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं। यह सभी फंसाने वाले हैं। स्वप्न की भांति इनकी नक्षत्रता स्पष्ट है। माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यह जगत आसार है। मूर्ख और पामरंजन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्या ने भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा, वैश्यावर, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा।
राजा सुरथ और समाधि वैश्या को यों वर देकर देवी वहीं अंतर्धान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सुरथ ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। तदंतर घोड़े पर सवार होकर वह राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजा वर्ग वहां आ पहुंचे तथा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। वह नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगे। यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम में से चल पड़े तथा शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्णवत संबंध हो गया। फिर तो वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैश्या भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगता के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन व्यतीत करने लगा। भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। देवी की आराधना से राजा सुरथ और समाधि वैश्या को समुचित फल मिल गया। यह कथा स्पष्ट हो गई। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। यों भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे संसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यज्ञ और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है। सूत जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे। राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया है। महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का वह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुंभ के वध से संबंध रखता है। मुनिवरों, पुराणों की यह सार बात तुम्हें बतला दी है। श्रीमद् देवी भागवत 5वां स्कंद समाप्त। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री मदे देवी भागवत 6वां स्कंद। व्रतासुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न, सूत जी का उत्तर, इंद्र के द्वारा विश्व रूप का वध, तत्वाष्ट के यज्ञ से व्रत का प्रादुर्भाव। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता हैं, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए, अतः इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है व्रतासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र व्रतासुर था। ब्राह्मण वश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है? इंद्र ने छल करके जल फैन द्वारा उस महाबली असुर व्रतासुर का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? और एक दूसरी बात यह है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्री देवी ने व्रतासुर का वध किया है। इसमें यह क्या रहस्य है? सूत जी कहते हैं, मुनिगण, व्रतासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो बताया था वही मैं बतला रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने व्रतासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है, फिर उस
दैत्य को देवी ने कैसे मारा, किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई, मुनिवर एक ही वृतासुर के विनाश दो कैसे हुए, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। मुने, आप भगवती जगदम्बा का शौर्य जो वृतासुर के वध से संबंध रखता है बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। प्राचीन समय में वृतासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। यह कथा बृहच ब्राह्मण और पुराण में भी प्रसिद्ध है। वृतासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मार डाला, इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृतासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सतमूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर माना करते हैं, फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके। इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्री हरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। यह शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं। इस प्रकार के मोह में पड़कर संपूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय कर्मों में रचे पचे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए है। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता। इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृतासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृतासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। तो तष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वह बड़े कार्य कुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैमस्व हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्व रूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह स्वयं पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता था। सदा निराहार रहता, इंद्रियां उसके वश में थी। वह संपूर्ण संग्राम परिग्रहों से मुक्त था। यों विवेकी विश्व रूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कलिमा अवश्य थी। विश्व रूप को यों तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं यह विश्व रूप मेरा पद ना ग्रहण कर ले। उस समय विश्व रूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगा। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विधानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है। यह निश्चय है कि इसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे यह तपस्या भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति ना सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यो विचार करने के पश्चात त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी।
उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, त्रिलोमा आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, आपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है, कारण मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ, संपूर्ण शारीरिक हाव भाव दिखाओ, उसे लुभाने में कभी उपायों से काम लो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है। असीम भाग्यशालिनी अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। उसका पराभव ना हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की उपयुक्त बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी, देवेश आप निर्भय रहे। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगी। महाधुते, जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय ना पहुँचे वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने गाने विहरने की सारी विधियां की जाएंगी। विभो, अपनी भाव भड़ियों एवं कटाक्षों से मोहित कर हम उसे वश में कर लेगी। फिर तो वह लोलुप्त होकर हमारे चंगुल में फंस जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वह अप्सराएं त्रिशिरा के पास गई। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वह अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव में बैठ रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर वह अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशिरा मुनि के आश्रम पर रही, परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित न हो सका तब वह लौटकर इंद्र के पास आई। अब वह थक गई थी, उनके मन में निराशा छा गई थी, भय से उनका कलेजा कांप रहा था, मुख पर मलिनता छाई हुई थी। वह सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगी, महाराज देवेश्वर प्रभु, हमने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह दुर्दर्श तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित ना हो सका। पाक शासन, अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। यह तपस्वी जितेंद्रिय है, उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता। वह मुनि कोई महान पुरुष है, वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम बच गई है। तदंतर कोटि बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और वह स्वयं चिंता में पड़े रहे। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उनकी चिंता का एक विषय था। उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। राजन, लोग लज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह ना करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में लगे रहे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वह त्रिशिरा मुनि के पास स्वयं गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई पड़ा। वह स्थित आसन लगाकर बैठा था, वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यान मग्न होकर तप कर रहा था। तेज के कारण सोने और अग्नि के साथ उसकी तुलना हो रही थी। उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। सोचा, अहो, इस मुनि को मारने में कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय ही यह परम धर्मात्मा है। तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की
अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। यो विचार करने के पश्चात देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम ब्रजास्त्र, जो सूर्य या चंद्रमा के समान प्रकाश फैल रहा था, त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब व्रज की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था मानो पुलिस से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को अपार हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से निरंतर करुणा ध्वनि निकलने लगी। हाय शतक्रतु, इंद्र बड़ा पापी है। इनसे इस तपस्या को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय यह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है। तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा। तदंतर त्रिशिरा मुनि का वध करके इंद्र अपने भवन की ओर चले। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हो। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वह मन ही मन सोचने लगे, यह फिर जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा जान पड़ता है मानो यह जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी ना सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा। तक्षा ने कहा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सकेगी। फिर मैं इस घृणित कार्य में परिवर्तन भी नहीं होऊंगा। तुमने यह अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसी कार्य की ओर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरा हूँ। यह मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन। पाक शासन भला बताओ तो इस कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता है। इंद्र बोले, इस मुनि का यह विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है। अतः मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित ना हो जाए। तक्षा ने कहा, विधान, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है। क्या तुम्हारे हृदय को यह अंकित नहीं कर रहा है। इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है। क्या तुम्हें इसका भय नहीं है। इंद्र ने कहा, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर प्रायश्चित कर लूँगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा, माधवन, तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसी से इस समय यह पाप कर रहे हो। किंतु विभो, भला बताओ तो तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ। इंद्र बोले, अब से सदा के लिए मैं निश्चित कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिशिरा के मस्तकों को काटकर तुम मेरा प्रिय कार्य करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र की यह बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया। लोभ पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगी उठाई और उससे त्रिशिरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। उस तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनके हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर मुनि के मुख से गोरैया, कबूतर और तितिर आदि पक्षीगण पृथक पृथक उत्पन्न हो गए। त्रिशिरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोम रस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोम रस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था,
उससे अत्यंत चमकीले तितिर उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गोरैया की उत्पत्ति हुई। राजन, इस प्रकार त्रिशिरा से इन पक्षियों का निष्क्रमक हुआ। राजन, त्रिशिरा के मस्तक से यों पक्षी निकल गए, यह देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वह स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर तक्षा भी तुरंत वहां से अपने घर चल दिया। राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया, यह समझकर इंद्र भी भवन पर पहुँचे और अपने को कृत्य मानने लगे। ब्रह्मा हत्या की कुछ भी चिंता नहीं की। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने यह वचन कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें, वह पापी अपने लिए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दे। इस प्रकार कहने के पश्चात त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी या बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। उन पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग रही थी। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बड़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। जान पड़ता था मानो स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देश कर दे। आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी अभी अपनी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जबकि पिता को दुख ही झेलना पड़े। मैं अभी समुद्र पी डालता हूँ। मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छित्र भित्र हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखेरने वाले इस उगे हुए सूर्य की अभी रोके देता हूँ। आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त और भी कोई विपक्षी नहीं बच सकता। इन सबको तथा पृथ्वी को उखाड़ कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा ना रही। अतः पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वह कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे व्रजहीन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए व्रत नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 समर्थशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भारता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। उसे सभी विधाएं ज्ञात थी। त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्राय संलग्न रहता था। अभी आज ही इंद्र ने व्रज से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। सहसा यह अप्रिय घटना घट गई है। तब पुरुष व्यार्ध, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मागाती नीच निर्जन दुर्बुद्धि और महान शठ है। पुत्र के शोक से अत्यंत आकुल त्वष्टा यों कहकर भांति भांति के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृतासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वृतासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी।